जय हिंद। इससे पहले वाले वीडियो में हमने संस्कृत व्याकरण के एक टॉपिक लिंग के बारे में पढ़े थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे संस्कृत व्याकरण का ही एक छोटा सा टॉपिक पुरुष, कि पुरुष में हमें क्या चीज़ पढ़ना है, पुरुष से बिहार बोर्ड में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं सबसे पहले कि पुरुष का परिभाषा, यानी कि पुरुष किसे कहते हैं। तो देखिए, पुरुष वे व्यक्ति हैं जो संवाद के समय भागीदारी होते हैं, यानी कि जब कोई व्यक्ति एक दूसरे के साथ अगर बातचीत हो रहा है किसी दूसरे टॉपिक को लेकर के, अगर उस समय वो व्यक्ति जो मौजूद रहते हैं उसी को हम पुरुष कहते हैं। अब हम देखेंगे कि पुरुष में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने के लिए। तो देखिए, पुरुष में आपको देखिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और उसके बाद प्रथम पुरुष। देखिए, आपको अंग्रेजी में बताया गया होगा कि जो यानी कि पुरुष यानी कि पढ़ने के लिए होंगे, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और उसके बाद थर्ड पर्सन। तो चलिए, यानी कि इंग्लिश के टॉपिक को हम इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में पढ़ लेंगे। अभी जो हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो देखिए उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन कौन से यानी कि पॉइंट्स आते हैं। तो देखिए, उत्तम पुरुष यानी कि बोलने वाला व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति बोल रहा है उसे हम उत्तम पुरुष के अंतर्गत रखेंगे, जैसे कि हम अभी बोल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद मध्यम पुरुष को देखिए, तो मध्यम पुरुष यानी कि सुनने वाला, यानी कि यहाँ पे उत्तम पुरुष है यानी बोलने वाला, यहाँ पे हम बोल रहे हैं, और यहाँ पे मध्यम पुरुष जो है यानी सुनने वाला, आप जैसे कि सुन रहे हैं। उसके बाद आता है प्रथम पुरुष, यानी जिसके बारे में कहा जाए। तो देखिए, हम यहाँ पे बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं और पढ़ा रहे हैं पुरुष के बारे में, यानी कि जो व्यक्ति बोल रहा है उसे अन्य पुरुष कहेंगे, जब कोई व्यक्ति सुन रहा है उसे हम मध्यम पुरुष कहेंगे, और किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में अगर हम कोई बात निकाले हुए या किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई चर्चा चला रहे हैं, वो हो गया प्रथम पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष के साथ साथ आपको ये पॉइंट्स को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अहम, अहम का मतलब क्या होता है? मैं, यानी कि मैं को संस्कृत में हम लोग अहम लिखते हैं। उसी प्रकार से हम दोनों को संस्कृत में आवाम लिखते हैं, और हम लोगों को क्या लिखते हैं? वयम। चलिए, उसी प्रकार से मध्यम पुरुष में देख लीजिए, त्वम, यानी कि त्वम का मतलब होता है तुम, और उसके बाद तुम दोनों को संस्कृत में हम लिखते हैं युवाम, और फिर तुम लोग या तुम सब अगर लिखा हुआ है उसको संस्कृत में हम यूयम कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रथम पुरुष में देखेंगे, यानी कि जो लिखा हुआ कि जिसके बारे में कहा जाए। तो देखिए, सह का मतलब क्या होता है? वह, और तौ का मतलब होता है वे दोनों, और ते का मतलब होता है वे लोग। देखिए, जितना भी आपको यहाँ से लिखा हुआ अहम, आवाम, वयम और फिर त्वम, युवाम और यूयम, फिर सह, तौ, ते, इसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ये जितने भी आपको संस्कृत में जो वर्ड दिया गया है, जब हम संस्कृत अनुवाद पढ़ेंगे, यानी कि जो हिंदी में आपका वाक्य दिया हुआ रहेगा और उसे आपको संस्कृत में अनुवाद करने के लिए होगा, तब इसे ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि इसके बगैर आप उस हिंदी वाक्य को संस्कृत में अनुवाद कर ही नहीं सकते हैं। देखिए, इसके बाद भी आपको कुछ नोट्स पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि देखिए, उत्तम पुरुष को हम अस्मद कहते हैं, और इसके अंतर्गत यानी कि अहम, आवाम और वयम आते हैं। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष को हम युष्मद कहते हैं, और यहाँ देखिए त्वम, युवाम और यूयम इसके अंतर्गत यानी कि मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रथम पुरुष यानी कि तस्मद, सह, तौ, ते, और बहुत अच्छे तरीके से समझिए, इसको समझ लीजिए ट्रिक के ही माध्यम से। जैसे कि उत्तम पुरुष है और इसे अस्मद कहते हैं। देखिए, यहाँ पे अहम, आवाम, यानी कि दो जगह अ की मात्रा आया है, इसे हम अस्मद कहेंगे, याद रहेगा। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष है और यहाँ पे देखिए इसे हम युष्मद कहते हैं। तो देखिए, त्वम एक ही जगह आया है, लेकिन देखिए यूयम यानी कि फर्स्ट लेटर यानी कि यू, और यहाँ पर भी यानी कि युवाम और युवम दो जगह आया है, तो इसे हम युष्मद कहेंगे। उसी प्रकार से देखिए, प्रथम पुरुष यानी कि तस्मद कहते हैं। अब यहाँ सह, तो सह का मतलब तो वो होता है, तो यहाँ पे तौ और ते दो जगह आया है, इसे हम तस्मद कहेंगे। ठीक है, पुरुष एक बहुत ही संस्कृत का छोटा टॉपिक है, हम बहुत कम समय में इसे समझ गए हैं।
और हमें पूरा उम्मीद है कि आप भी बहुत अच्छे तरीके से अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो को लेकर के बहुत ही जल्द, जैसे कि वचन, उसे हम पढ़ेंगे संस्कृत में कि वचन क्या है, वचन से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें हम आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वयम निम्नलिखित में से क्या है, यानी कि वयम निम्नलिखित में से क्या है। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर आता है, ऑप्शन नंबर ए युष्मद, ऑप्शन नंबर बी तस्मद, और उसके बाद ऑप्शन नंबर सी अस्मद, और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी आता है इनमें से कोई नहीं। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए बोर्ड पर लिखा हुआ, यानी कि वयम निम्नलिखित में से क्या है, युष्मद है कि तस्मद है कि अस्मद है या इनमें से कोई नहीं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आपको पूरा इस क्वेश्चन के बारे में समझ में आ गया होगा, और बहुत अच्छे तरीके से आंसर कमेंट कीजिएगा और बिल्कुल सही कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।